दूर रखा है। तो अहले बैत वो हैं जिसके लिए रसूल खुदा ने फरमाया कि मौला कायनात जनाब सैयदा इमाम हसन इमाम हुसैन ये हैं अहले बैत की बुनियाद, इनसे जो नस्ल आइमा तक चली वो है अहले बैत। आज भी अहले बैत मौजूद हैं, सैयद मौजूद हैं, उसको सदका देकर देखो। खजूर बोले सदके की है, खाएगा नहीं खाएगा। साथ खड़ा हुआ दूसरा शख्स है, वो सैयद नहीं, बोलो खा ले, वो खा लेगा। तो यहाँ पता चला सैयद में और गैर सैयद में अभी भी फर्क है ना, वो तो अहले बैत की बात है भाई। तो बात समझ में आई कुछ? अहले बैत कौन है? ये वो हैं कि जिनका जिक्र, जिनका जाकिर अल्लाह है, जिनके सामईन फरिश्ते हैं। अल्लाह जिक्र करता है आसमान पर। हदीस के साथ पूरी नहीं पढ़ना चाहूंगा कि मैंने जो पूरी कायनात बनाई है ये इनकी मोहब्बत में बनाई है, इनकी मोहब्बत में बनाई है। और बाद रिवायतों में भी आता है कि अल्लाह ताला जहन्नुम को खल्क ना करता अगर अली के दुश्मन ना होते। ये जहन्नुम जो है वो काफिरों के लिए तो कम, उनके लिए ज्यादा होगी दर्दनाक जो अली को से मुनाफिकत करते हैं। अभी भी वक्त है, इस दर पर आ जाओ। ये विलायत, ये आज़ा, ये मजालिस, इसका मकसद यही है, बतलाना ही यही है हक क्या है। हक को पहचानो, और कुछ नहीं है। मौला हुसैन ने जो मदीने को छोड़ा, मक्के को छोड़ा, करबला बसाई, किसके लिए बसाई? हक को जाहिर करने के लिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, कातिल को छुपा दिया गया। तो जब रखिएगा, कातिल वो था फलाना था, छुपा दिया। हमारा जो मेन उसका जो मास्टरमाइंड था, जिसने पूरा प्लान बनाया था, उसको छुपा दिया, उसको रज़ियल्लाह कह दिया। जनाबे फातिमा के घर पर जो आग लेकर आए, जिन्होंने दरवाजा जलाया, जिन्होंने बीबी की पसलियों को तोड़ा, जिन्होंने मौला कायनात के गले में रस्सी डाली, छुपा दिया। नाम लेंगे तो एफआईआर करेगी, छुपा दिया उसको। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसे। कौन है ये जो नाम ले रहा? रसूल के अहले बैत है। अभी इस्लाम अभी ताज़ा की बात है, जब रसूल खुदा गए ये कुछ हुआ है। और 1400 साल के बाद कहते हैं हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है शियों पर। उन्होंने अहले बैत को नहीं छोड़ा, हम क्या चीज़ है? उन्होंने इमाम को नहीं छोड़ा, हम क्या चीज़ है? रसूल की एक बेटी उसको नहीं छोड़ा, हम क्या चीज़ है? बहरहाल इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसे। रसूल खुदा के साथ पहलू में दफनाना चाहते थे, नहीं दफन होने दिया। कातिलों को भी छुपा दिया, और जिन्होंने दफनाने नहीं दिया उनको भी छुपा दिया। जिन्होंने तीर बरसाए वो छुपा दिया। ऐसे हुआ ना। अब मौला हुसैन ने कहा ठीक है, तुमने मेरे बाबा के कातिलों को भी छुपा दिया, तुमने मेरी माँ ज़हरा के कातिलों को भी छुपा दिया, मेरे भाई हसन के कातिलों को भी छुपा दिया। अब मैं हुसैन ऐसा काम करके जाऊंगा, कयामत तक के लिए छुपाना चाहोगे छुप नहीं सकोगे। तो ऐसी सरजमीन का इंतखाब किया जहां पर हर नबी गुजरा है। अल्लाह ताला ने हर नबी को उस जमीन से गुजारा, और हर नबी को वहां मुसीबत आई है, और किसी न किसी नबी का किसी तरीके से लहू बहा और इस खाक में शामिल हुआ है। और जब इस खाक में इमाम हुसैन का लहू शामिल हुआ तो ये बन गई खाके शिफा। भाई हर नबी को गुजारा गया। जब भी कोई नबी गुजरता था वो कहता था या अल्लाह कहाँ भेज रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। अल्लाह ने पूरा वाकया सुना, ये कुछ होगा, और गिरिया किया वहां पर उन्होंने, और उन्होंने गिरिया किया इस जमीन पर। रसूल इमाम हुसैन ने इस जमीन का इंतखाब किया। पता था मेरे साथ क्या होना है, लेकिन कहा कि अपने और अपने आबाओ अजदाद के दुश्मनों को
बरहना करके जाऊंगा, बताऊंगा कि मेरे कातिल कौन थे, मेरे बाबा के कातिल कौन, मेरे माँ के कातिल कौन और मेरे भाई के कातिल कौन थे। और आज जिसने मौला हुसैन को शहीद किया है उसका नाम जहां भी लिया जाता है तो लानत फैली जाती है। यजीद को लानत देने पर बहुत से लोग उस पर लानत भेजते हैं, कुछ हैं जो भी हमदर्द मौजूद हैं। तो मतलब हक जहां होगा बातिल आएगा, और बातिल आएगा तो हक का मजा है ना। जब आप एग्जाम दें और पेपर बिल्कुल आसान सा हो तो जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट होता है ना, बच्चा कहता है मजा ही नहीं आया पेपर देने, क्यों, इतनी तैयारी की थी, सवाल कुछ भी नहीं थे। इस तरह कोई पहलवान हो, उसके सामने कोई लड़ाई के लिए छोटा आदमी है जो उठा के फेंक दे, ठीक है, मजा ही नहीं आया। मजा तब है जब सामने मध्य मुकाबले भी वैसा ही हो, तभी तो हक जाहिर होगा ना। तो अब हक इस सूरत में जाहिर हो रहा है, दुनिया देख रही है वो चीजें कि जो हम बयान नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते इस मिंबर पर, अब वो चीजें दुनिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख रही है। हमारे नहीं, उन्हीं के दरमियान से लोग उठ रहे हैं, अरे हुसैन के साथ ये हुआ था, बताया ही नहीं। हमने मदरसे में पूरी जिंदगी गुजार दी, 25 साल पढ़कर आ गए, हमारे सर पे पगड़ियां भी आ गई, करबला में ये हुआ था, अच्छा मौला कायनात काबे में पैदा हुए थे, अस्तगफिरुल्लाह, 25 साल पढ़ लिया ये पता नहीं, क्यों छुपाया जा रहा, इतना छुपाओगे, अब जितना छुपा लो ये